कुछ इसी तरह का दोस्ताना तारीखों में दर्ज होगा। एक बार फिर कुछ इसी तरह की बॉन्डिंग बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके दोस्त आ रहे हैं। जब मिलेंगे दो दोस्त मोदी और यूएई के राष्ट्रपति प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी होंगे मेजबान और उनके दोस्त यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद होंगे मेहमान और मौका होगा वाइब्रेंट गुजरात। गांधीनगर में पीएम मोदी ने भव्य तैयारियां करवा दी गई हैं। पीएम मोदी के दोस्त 9 जनवरी को आ रहे हैं। 9 जनवरी को एयरपोर्ट पर लेने पीएम मोदी पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए एक अच्छी तैयारियां और इवेंट भी करवाए गए हैं। मोदी के दोस्त आ रहे हैं जिनके लिए मोदी गांधीनगर में भव्य तैयारी करा रहे हैं। अहमदाबाद में वर्ल्ड क्लास इवेंट होने वाला है जिसकी चर्चा अरब देशों में अभी से हो रही है। मोदी खुद अपने दोस्त यूएई के प्रेसिडेंट को रिसीव करने 9 जनवरी को अहमदाबाद एयरपोर्ट जाएंगे। वाइब्रेंट गुजरात से पहले पीएम मोदी यूएई प्रेसिडेंट के साथ रोड शो करेंगे। 7 किलोमीटर लंबे रोड शो में करीब 20 मिनट का वक्त लगेगा। रोड शो महात्मा गांधी के आश्रम साबरमती तक होगा। यूएई के प्रेसिडेंट प्रिंस मोहम्मद बिन जायद को मोदी महात्मा गांधी का आश्रम दिखाएंगे। यूएई के राष्ट्रपति प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान उन राष्ट्राध्यक्षों में शामिल हैं जो 10 जनवरी से शुरू होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में भाग ले रहे हैं जिसकी शुरुआत मोदी ने ही की थी। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाए। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे हैं और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट। यूएई के प्रेसिडेंट का ये हिंदुस्तानी दौरा कई मायनों में बेहद अहम साबित होने वाला है, न सिर्फ इस्लामिक देशों के लिहाज से बल्कि भारत के लिहाज से भी, क्योंकि 9 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में जो होगा वो इस्लामिक देशों की सबसे बड़ी खबर बनेगा। जाहिर है इस्लामिक देशों में काम करने वाले करोड़ों भारतीयों को इस पर फख्र भी होगा और अब ये लोग भारत में अपने घरों में फोन करके फख्र के ये पल शेयर करेंगे, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका भी असर दिखेगा। असल में 2014 के बाद न सिर्फ देश की राजनीति बल्कि चुनाव भी काफी हद तक बदल गया। 2014 के पहले मुसलमानों का एक मुश्त वोट एक नेता के कहने पर एक जगह गिरता था, लेकिन अब 2024 तक आते आते स्थिति बदल गई। यही कारण है कि बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता अब सियासत में अपना हिस्सा मांगते हैं। भारत में कुल मुस्लिम आबादी का 47% मुसलमान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहता है। इस कारण से इन राज्यों में मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो बिहार में मुसलमानों का ये आंकड़ा 1,75,00,000 है जो कि 16% है। 4,07,00,000 मुसलमान उत्तर प्रदेश में है जो आबादी का 19.3% है। पश्चिम बंगाल में 3,02,00,000 है जो कि आबादी का 27% है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों की बदौलत ही बंगाल की 42 में से 18 सीटें हासिल कर सबको चौंका दिया था, लेकिन बीजेपी तो दावा यहां तक कर रही है कि मोदी मैजिक की बदौलत 80% हिंदू बीजेपी के साथ आएंगे और 14% मुस्लिम वोट भी टूट कर मोदी को सपोर्ट करेंगे। असल में बीते कुछ सालों में बीजेपी काफी हद तक मुसलमानों को अपने साथ लाने में कामयाब रही है।